हे गरुड़, ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। जब पिता माता कालवश हो गए पर मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री रामचंद्र जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनियों के आश्रम रहते थे, वहाँ जाकर उन्हें सिर नवाता। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं पूछता। वे कहते हैं और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वस्त्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था। मेरी तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की, मान की और गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में एक यही वासनाएं, इच्छाएं रही कि अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के दर्शन करूं, यही इच्छा रही। तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जिनसे पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतमय है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरुजी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमस मुनि बैठे हुए थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ पर आए हैं। तब मैंने कहा कि हे कृपा निधान, आप सर्वज्ञ हैं और आप सुजान हैं। भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना कहिए। तब हे पक्षीराज,